हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हैं जो कि मैं आप लोगों को आंसर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कब कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं होता है, बच्चों के पास फ़ोन होता है जो कि वो अपना स्कूल का काम करते हैं। मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो दोनों बच्चों की क्लासेस वगैरह भी चलती हैं, क्योंकि शौर्य के जो स्कूल हैं वो ऑड इवन से चल रहे हैं। तो उसकी एक दिन क्लास लगती है और एक दिन, और फिर बच्चों के आजकल जो काम है वो सारे फ़ोन में ही आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के मैसेज ज़्यादा रीड भी नहीं कर पाती हूँ। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के जो मैसेज है वो रीड करूँ और उनको आंसर भी करूँ। बहुत सारे कमेंट्स के मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो मेरी जो बहुत सारे पिछले व्लॉग हैं, तो उस पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। तो कुछ सवालों के मैं जवाब दूंगी। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये बोलते हैं कि दी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो अभी तो आप बच्ची सी लगती हो। तो डियर, पढ़ाई मैं अब नहीं कर सकती हूँ। पढ़ाई करने का जब मेरे पास ऑप्शन था, वैसे तो कहते हैं पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि हर चीज़ के लिए चाहिए होता है पैसा, और इतना जो पैसा है, इतने जो पैसे हैं वो नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम पैसों में मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई दे सकूँ, और मुझे आगे के लिए बहुत सारा सेव भी करना है। क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगी, कोई भी पढ़ाई करूँगी, तो देखो हर चीज़ में पैसे लगते हैं, और मैं अगर पढ़ने लग जाऊँगी ना, तो फिर मैं शायद बच्चों के लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, मैं कमाना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। शायद मैं आगे आने वाले टाइम में जॉब भी करूँगी अब, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं बड़े, और बच्चों की बहुत सारी पढ़ाई के खर्चे हो गए, और बहुत सारी, आप लोग समझ सकते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। और मैं अगर यूँ सोचूँ कि आगे मेरे भाई बहन कर देंगे या फिर मेरे इन लॉज कर देंगे, तो देखो इन लॉज की भी उम्र हो रही है, और भाई बहन भी हैं, वो भी देखो उनकी भी फैमिलियां हैं। अगर कोई करता भी है तो कितना कर देगा, ठीक है ना। तो मैं इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर चीज़, हर कोई ना जो चाहता है ना वो नहीं कर पाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, हम पैसों की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि हर जो काम है ना वो पैसों से ही होते हैं। चाहे आप कपड़े लेने जाओ वो पैसों से, अगर आप कुछ खरीदने जाओ वो पैसों से, आप पढ़ाई करो वो पैसों से, कोई कोई भी चीज़ है वो पैसों से ही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरी होता है वो पैसा होता है। ये नहीं कहूँगी कि मैं इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना देखो, हम अगर हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपके पास पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ और अच्छी एजुकेशन दे दे पाऊँ। मैं ये नहीं चाहती कि कल को वो ये सोचें कि देखो, जिस तरीके से आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं मम्मी की मम्मी होती तो शायद आज मैं पढ़ जाती, और मम्मी नहीं थी, मेरे ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना आगे पढ़ें, और हो सकेगा तो मैं, जितना हो सकेगा मैं हर तरीके से बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आगे, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो परी है वो भी अपने पैरों पे स्टैंड हो, कहीं अच्छी सी उसकी भी जॉब लगे, और वो कोई कोर्स करके अच्छी सी जॉब करे। तो बस आप समझ सकते हैं, देखो हर माँ का सपना होता है, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई तो हर माँ यही सोचती है कि वो हमारी बेटी करे, बेटा करे, तो मैं भी यही सोचती हूँ। सो आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि देखो हर चीज़ के लिए जो ज़रूरी होता है वो पैसा होता है। अगर मैं अपने ऊपर खर्च करने लगी तो मैं अपने बच्चों को नहीं करवा पाऊँगी वो सारी चीज़ें, और बहुत सारी, एक सिंगल मदर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। हर महीने ट्यूशन की फ़ीस निकालना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वज़ह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आगे करने की कोशिश करूँगी। आगे आने वाले टाइम में मैं सोचती हूँ कि जॉब भी करूँगी, क्योंकि देखो यूट्यूब पे अगर हम कुछ कमा रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि रिया दी की हर महीने मतलब जो इनकम है होती है, वो भी नहीं होती है। यूट्यूब की कोई मंथली सैलरी नहीं होती है। मैं आज आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ, यूट्यूब की कोई मंथली सैलरी नहीं होती है। होती है, बहुत सारे लोगों की होती है, जिनके बहुत अच्छे लेवल में व्यूज़ आते हैं उनकी होती है, लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स की नहीं होती है। बस ये है कि सोचते हैं कि घर बैठे हैं, चलो थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो बस यही है। और मैं काम करने में पीछे तो नहीं हटती हूँ,
लेकिन बस ये देखते हैं काहे कैसे क्या होता है। और आपको लोगों को पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि दी हम भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे आए थे तो आपने क्या किया था। तो डियर सच बता रही हूँ, मैं जब यूट्यूब पे आई थी मैं कभी ये सोच के नहीं आई थी कि मैं यूट्यूब से कभी अर्न कर पाऊंगी। हाँ, मैं बहुत सारे 5-6 साल से व्लॉगिंग चैनल देखती थी। मन मेरा भी करता था कि मैं भी यूट्यूब पर व्लॉगिंग करूं, लेकिन शायद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कभी व्लॉगिंग कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ होती है वो आपके अच्छे के लिए होती है। तो मैंने यूट्यूब पे जो चैनल है, मैंने पिछले साल जनवरी में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उससे 3-4 महीने पहले ही मैंने यूट्यूब का चैनल जो है वो क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद मैं उस पर कोई एक्टिव नहीं थी, मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं डालती थी, बस मैंने 2-4 शॉर्ट्स वीडियोस डाल रखी थी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पे हमेशा आने वाले टाइम में मैं हमेशा एक्टिव रहूंगी। लेकिन हाँ, बस एक दिन मेरा मन उदास था तो मैंने उस पर एक वीडियो डाल दी थी जो कि मेरी शायद वायरल हो गई थी। और उसके बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगी। हाँ, उसके बाद ये था कि मेरे पापा जनवरी में एक्सपायर हुए थे, तो मैंने एक जो वीडियो है वो डाली थी तो वो वायरल हो गई थी। मुझे यूट्यूब के बारे में पहले सच में पिछली साल मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये इंस्टा विंस्टा सब मैंने यूट्यूब पे आने के बाद ही जाने, मेरे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मुझे टिकटॉक के बारे में पता था, टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी। हाँ, मुझे इन सब चीज़ों में शुरू से शौक रहा है, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी डांस में और हर कंपटीशन में भाग लिया करती थी। और मैं अपने टीचर्स की भी बहुत फेवरेट थी। मेरा ना हर चीज़ में शौक तो रहा है, लेकिन मायके में भी मैं किसी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई चीज़ नहीं कर पाई। तो मुझे ये लगा कि चलो यहाँ पे या इस यूट्यूब पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना थोड़ा-सा हुनर दिखा सकते हैं। मेरा भी बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ सीखने का मन करता है, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं या परेशानी होती है या उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ था। तो यूट्यूब पे जब मेरी पिछले जनवरी में पापा की एक वीडियो वायरल हो गई थी, तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें भी मैं आने वाले टाइम में इतना एक्टिव रहूँगी। और देखो, मुझे जितना पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मेरी इस वीडियो से आप में से किसी की भी थोड़ी-सी हेल्प हो सकती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, यूट्यूब से अर्न करने से ज़्यादा मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने जीने की जो इच्छा है वो छोड़ चुके होते हैं। किसी टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हमें कोई मार्गदर्शक दर्शक देता है तो हमें भी उस मार्गदर्शक को और लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अच्छी चीज़ों को हमेशा बाँटना चाहिए और बुरी चीज़ों को कभी भी नहीं बाँटना चाहिए। तो बस मेरा भी यही है कि मुझे देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे भी यही चीज़ बोलते हैं कि दी, हम आपकी वीडियोज़ को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो सच में आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे देख के जीना सीख रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख के मोटिवेट होते हैं। डियर, मैंने भी छोटी सी उम्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। तो वही चीज़ आप लोगों को करनी है, आपको कभी हार नहीं माननी है। तो जब यूट्यूब पे मैंने पिछले जनवरी में मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद मैं जब अपने घर आई, पापा की मतलब जो हमारे पापा की 13वीं वगैरह हो गई थी, उसके बाद जब मैं घर आई थी, मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। तो जब मैं घर आई थी तो उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि ऐसे-ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद मेरे एक भाई के दोस्त ने, मैंने अपने भाई को बताया, जो मेरा भाई आशीष है, तो उसके एक फ्रेंड है यूट्यूबर, तो उसने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे से कुछ चीज़ें पूछी जो मैंने बताई उन्हें। तो उन्होंने बोला कि दी, आपका चैनल मोनेटाइज़ होने के लिए रेडी है। तो फिर मैंने उस टाइम पे अपने चैनल को मोनेटाइज़ के लिए, मुझे उन उस सच बता रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि चैनल मोनेटाइज़ कैसे होता है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं आपके लिए अच्छा करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से पूछ-पूछ के काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है। मैं उनका हमेशा दिल से धन्यवाद करूँगी। कहते हैं ना, जब मतलब आपके बुरे टाइम पे कोई आपकी हेल्प करे तो कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए, वो आपके लिए भगवान जैसा होता है। तो बस मेरे लिए वो भी उस टाइम पे भगवान जैसी थी कि क्योंकि देखो, मैं इन सब चीज़ों की नॉलेज मुझे नहीं है ज़्यादा, तो फिर उसने मेरा चैनल मोनेटाइज़ के लिए भेजा। इस बीच मेरा पिन वगैरह आए, ये चीज़ें हो गई, तो मैं वीडियोज़ डालती रही। लेकिन इस बीच भी मेरी ज़्यादा व्लॉग नहीं डले थे, लेकिन फिर जो मेरे भाई के दोस्त थे उन्होंने मुझसे बोला कि दी, अब आप इस पे कंटिन्यू रहो,
ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मुझसे यही बोला। तो मैंने कहा मैं किस चीज़ में कंटिन्यू रहूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता था मुझे क्या करना है। मुझे कैमरे के आगे बोलना नहीं आता था, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती थी, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, मुझे यही नहीं पता था कि एडिटिंग होता क्या है। सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे मैं किस तरीके से व्लॉग्स डालती थी। और जो शुरू-शुरू में मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं चुपके-चुपके से वीडियोज़ बनाती थी। मेरे जो छोटा वाला भाई है उनको पता था, और पहले जब मैं इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह अपने घर जाके करती थी ना, तो मेरे भाई वगैरह तो बहुत ज़्यादा हँसते थे। बहुत सारे लोग मेरा मज़ाक भी बनाते थे, काफ़ी सारे लोगों ने मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी थी, तो उन्होंने मेरा मज़ाक भी बनाया था। लेकिन हाँ, मुझसे जब उन भाई ने बोला था ना कि नहीं आपको इस पे कंटिन्यू रहना है, और आप चाहे दीदी कुछ भी करो लेकिन इस पे कंटिन्यू रहो, तो कहते हैं ना कभी-कभी ना किसी-किसी की बात जो है ना हमारे सीधे ना माइंड में टच कर जाती है। तो बस ऐसे ही मेरे उन उन भाई की जो बात थी वो माइंड में टच कर गई थी। और एक जना और है, मेरी फ्रेंड मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, उसने भी मुझसे यही चीज़ बोली थी कि इस पे कंटिन्यू रहो, आप कुछ भी कुछ ना कुछ इसमें जो भी चीज़ें हैं आप पॉजिटिव दिखाओ। तो बस पॉज़िटिव चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों के साथ, और मैं हमेशा ऐसी ही हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और अगर मुझ में कोई चेंज होता तो आप लोगों को इस 1 साल में दिख ही जाता। तो वही सब चीज़ें मैं दिखाती रहती थी। लेकिन हाँ, कभी-कभी मुझे थोड़ा-सा लगता था कि मैं और लोगों के जो चैनल देखती थी, तो मुझे कभी-कभी ये लगता था कि इनके पास इतना अच्छा घर है, इनके पास इतनी अच्छी किचन है, ये मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे मन में ना कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आती थी, और फिर मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती थी। तो किसी ने मुझे सजेशन किया कि इन शॉर्ट से एडिटिंग किया करो, तो मैं इन शॉर्ट से एडिटिंग करने लगी। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनको मेरी वीडियोज़ अच्छी भी लगती थी, तो उन्होंने बोला कि आप है ना इन शॉर्ट से एडिटिंग मत किया करो, क्योंकि जब मैं इन शॉर्ट से एडिटिंग करती थी ना, सिर्फ मेरी इस तरीके से आती थी वीडियो, ऐसे नहीं आती थी। तो मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने बोला कि आप है ना पावर डायरेक्टर से या काइंड मास्टर से किया करो। फिर मुझे एक फ्रेंड मिली यूट्यूब पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि दी आप, मैं हमेशा ऐसे फ्रेंड्स को धन्यवाद बोलूँगी जिन्होंने मुझे कुछ-कुछ चीज़ें सिखाई हैं, कुछ-कुछ चीज़ें सिखाई हैं। उन कुछ-कुछ चीज़ों को सिखाने से आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो मैं ऐसे फ्रेंड्स को हमेशा अपने पास रखना चाहूँगी, क्योंकि कभी-कभी जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना हमारे लिए मतलब बहुत ऐसा काम कर जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें सिखा के, जो हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो दिल से उनका धन्यवाद है मेरे फ्रेंडों का। यूट्यूब पे आने से मुझे बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनशॉट से एडिटिंग करना स्टार्ट किया, बट इनशॉट से इतनी क्लैरिटी नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैंने पावर डायरेक्टर से करना स्टार्ट किया। पता है आप लोगों को, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता था, और मुझे समझ भी नहीं आती थी चीज़ें, तो मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक उठ के एडिटिंग किया करती थी। एडिटिंग करने के बाद मैंने जैसे-तैसे एडिटिंग करी, फिर मैंने दोबारा से काइंड मास्टर में एडिटिंग करना सीखा। काइंड मास्टर से एडिटिंग करने के बाद जब धीरे-धीरे मैं वीडियोज़ को अच्छी तरीके से अपलोड करना सीख गई हूँ, फिर मैं धीरे-धीरे अपलोड करने लगी। लेकिन कहीं न कहीं ना मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं कैमरे के आगे जब भी बोलती थी ना, मैं मतलब पीछे से तो बोल लेती थी, वॉइस में भी मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। और जब मैं कैमरे के आगे बोलती थी ना, तो मेरे को ना अंदर से ना एक डर सा लगता था, मैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि यूट्यूब पे आने से पहले ना, देखो स्मार्टफ़ोन तो सबके पास ही होता है ना? स्मार्टफ़ोन आज के टाइम पे सभी के पास है, तो स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें यूट्यूब पे आने से पहले ट्राइपॉड खरीदना है, माइक खरीदना है, ये खरीदना है। तो सच बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे आने के बाद ना, मैंने जो ट्राइपॉड है ना वो कब खरीदा है, शायद 6-7 महीने बाद मैंने ट्राइपॉड खरीदा है। और बाकी जो मैं वीडियोज़ है ना वो ऐसे ही बनाया करती थी। कभी मैंने तकिए पे सेट कर दी, कभी मैंने ग्लास पे, कभी बाल्टी पे, कभी सोफ़े पे, इस तरीके से सेट कर के मैंने अपनी जो व्लॉगिंग चैनल को है ना वो 6-7 महीने तक इसी तरीके से चलाया। और मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सोच ली थी, जब तक मैं कुछ अर्न नहीं करूँगी मैं पैसे नहीं खर्च करूँगी। मैंने ये चीज़ अपने माइंड में सोच रखी थी कि भई हद है भई, मैं इन सब चीज़ों में, मुझे तो ये ट्राइपॉड वगैरह सब वेस्ट लगते थे। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, तो जब आपको पता नहीं होता तो आपको ये चीज़ें वेस्ट ही लगती हैं। फिर उसके बाद मेरी जब वो रक्षाबंधन होता है ना, तो रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए, तब मैंने ट्राइपॉड मँगवाया। ये ट्राइपॉड भी मैंने अपनी भाभी से मँगवाया था, क्योंकि हमारे एरिया में ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था, तो उनसे मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड मँगवाया था। और उस टाइम मेरा भाई मेरा बड़ा मज़ाक बनाया करता था, क्योंकि उस टाइम मेरी कोई अर्निंग नहीं थी।
और मुझे पता भी नहीं था कि भाई मेरी अर्निंग आगे होगी या नहीं होगी। मैं ना मतलब कहते हैं ना कि मैं बस सिर्फ काम करे जा रही थी, आंख बंद करके मैं सिर्फ काम कर रही थी। मुझे काम से मतलब था, मुझे ये नहीं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते थे ना, जो आप लोग मुझे मोटिवेट करते थे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। सच बता रही हूँ, मैं दिल से आज आप लोगों को बता रही हूँ। जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे और अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए, और अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। इस तरीके से मैंने 7-8 मतलब महीने है ना जो बिना ट्राइपॉड के निकाले हैं। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि यूट्यूब पे आने से पहले आपको माइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और माइक तो मैंने आज तक नहीं खरीदा है। मेरे को भगवान ने ऑलरेडी अच्छा-सा माइक दे रखा है, तो मैं अपने इस वाले माइक का ही यूज़ करती हूँ। मेरी भाभी ने नहीं माना था, तो उन्होंने मुझे क्या नाम है वो दे दिया था, क्या कहते हैं उसको, रिंग लाइट। तो रिंग लाइट मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई थी। वो रिंग लाइट मैंने एक आध बार यूज़ करी है, उसके बाद वो मेरी रिंग लाइट रखे रखे ख़राब हो गई है। तो अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप एक अच्छी चीज़ से स्टार्टिंग करिए। देखो, सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, उसके बगैर आप यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। जो आप जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो हाई होना चाहिए। वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बहुत ऊपर तक होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं कैमरे के आगे आती थी ना, मैं बातें करना भूल जाती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। मैं एक बार बनाती थी, फिर डिलीट, दोबारा बनाती थी, फिर डिलीट, दोबारा बनाती थी, फिर डिलीट। और आज भी कभी-कभी मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है, और दूसरी जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। उसके बाद जब ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास होंगी ना, तो फिर आप माइक, ट्राइपॉड एंड रिंग लाइट ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। और कभी भी ये मत सोचना कि आप लोग कि हमने हमारा घर कैसा है, हमारा किचन कैसा है, ये सब चीज़ें कभी भी मत सोचना। क्योंकि जो लोग ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, वो कभी भी आगे नहीं निकल पाते हैं। आप लोगों को लोग है ना आपकी सादगी से, आपकी अच्छाइयों से पसंद करते हैं, आपके घर से या आपके घर के अच्छे-अच्छे सामानों से पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। और जो लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपने यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। और और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दी, हम इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, बट हमारी यूट्यूब पर ये नहीं हुआ, हमारा वो यूट्यूब पर वो नहीं हुआ। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कभी भी आप लालच के साथ काम करोगे ना, तो कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। आप बिना लालच के काम करोगे ना, तो भगवान बोलेगा ये बिना लालच के काम कर रहा है, तो भगवान आपको आगे एक दिन ज़रूर लेके जाएगा। तो सच बता रही हूँ, जब मैं शुरू में यूट्यूब पे आई थी, मैंने बिना लालच के काम किया था, मुझे नहीं पता था। और आज भी देखो, आप लोग सोचते होंगे कि रिया दी की बहुत अच्छी अर्निंग होती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो अर्निंग है वो 4-4, 5-5 महीने में हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते। जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर हैं, लेकिन मेरे व्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं। जब आपके व्यूज़ आते हैं, तब आपकी अर्निंग होती है। और शायद मेरे व्लॉग्स जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं। देखो, एक दूसरे से ही लोग एक चीज़ें सीखते हैं। जो चीज़ें मेरे साथ थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, तो एक स्मार्टफ़ोन और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो होना चाहिए। उसके बाद तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और कभी भी ये सोच के मत आना कि हमने 1 महीना मेहनत कर ली, तो भई हमारी यूट्यूब से अर्निंग होने लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी हम लोगों को 1-1, 2-2 साल भी मेहनत करने पड़ती है। जब एक चीज़ बताओ, जब हम 3 या 4 साल के बच्चे को स्कूल में बिठालते हैं, तो वो आ से अनार से पढ़ना सीखता है। मैडम भी पढ़ाती हैं उसको, सर भी पढ़ाते हैं, और स्कूल में भी पढ़ता है, ट्यूशन में भी पढ़ता है, मम्मी भी पढ़ाती हैं, पापा भी पढ़ाते हैं, तब वो आ से अनार बोलना सीखता है। और उसके बाद साल भर वो स्कूल में पढ़ता है, साल भर वो ट्यूशन में पढ़ता है, उसके बाद भी उसे वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो बस यही चीज़ आप लोगों को सोच के चलनी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें आएँगी, और हमें एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें मिलेंगी भी। जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना, तो आप एक दिन ज़रूर यूट्यूब पे सक्सेस होंगे। देखो, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को मेरे आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी, हम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो मैं डियर यही बोलूँगी, अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बनाइए। सबसे पहले तो देखो, मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोगों को कोई चीज़ बाँटनी है, तो पॉज़िटिव ही बाँटना। क्योंकि आप पॉज़िटिव बाँटोगे, तो आप लोगों को भी पॉज़िटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव बाँटोगे तो नेगेटिव मिलेगा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप आगे ऊपर बढ़ोगे, तो बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग बुरे भी मिलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ़ अपना जो वर्क है वो करना है, वो अच्छा करना है। जब आप अच्छा करोगे, तो भगवान भी आपको अच्छा देंगे। ठीक है ना?
तो और जो भी आप लोगों को मुझसे कमेंट करके बातें पूछनी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों के सारे कमेंट्स के आंसर दिया करूँ। और व्लॉग आज का बहुत लंबा हो गया है, सो प्लीज़ सॉरी, ठीक है ना? मैं बातें करती हूँ ना तो बातें करती रह जाती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट तो ज़रूर करना, कहीं आप लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हुए ना? तो अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।